बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। असम इस्लामिक 460 पर मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। सदका फ़ितर के मुतल्लक़ कुछ सवालात। सदका फ़ितर कब और किन पर वाजिब होता है और इसके मुसर्रफ क्या हैं? फ़ितराना कहाँ अदा किया जाए? मकरूज़ पर सदका फ़ितर का हुक्म, सदका फ़ितर की मिक़दार। इनके जवाबात जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जो मुसलमान इतना मालदार हो कि इस पर ज़कात वाजिब हो, या इस पर ज़कात तो वाजिब नहीं लेकिन ज़रूरी असबाब से ज़ायद इतनी कीमत का माल या सामान इसके पास मौजूद है जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंचती हो, तो इस पर ईद उल फितर के दिन सदका देना वाजिब होता है, चाहे वो माल तिजारत का हो या ना हो, और चाहे साल पूरा गुजर चुका हो या ना गुजरा हो। और इस सदका को शरअ में सदका फ़ितर कहते हैं। ईद उल फितर के दिन जिस वक़्त फजर का वक़्त आता है, उसी वक़्त यानी जब सहरी का वक़्त ख़त्म होता है, यह सदका वाजिब होता है। और ईद की नमाज के लिए जाने से पहले उसे अदा करना ज़रूरी है। अगर ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा ना किया गया तो बाद में भी अदा करना होगा, लेकिन बाद में अदा करने से इस सदका की फजीलत ख़त्म हो जाएगी और ये आम सदका बन जाएगा। नीज़ ईद उल फितर की नमाज के बाद तक ताख़ीर मकरूह है। गरीब की ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर यह सदका ईद उल फितर से पहले रमज़ान अल मुबारक में भी अदा किया जा सकता है। फ़ितराना कहाँ अदा किया जाए? सदका फ़ितर की अदायगी में जहाँ अदायगी करने वाला मौजूद है वहाँ का एतबार होगा। लिहाजा अगर कोई शख्स इस्लामाबाद में मुकीम है तो इस पर अपना और अपने नाबालिग बच्चों का सदका फ़ितर इस्लामाबाद के नर्ख के हिसाब से देना लाजम है। लिहाजा अपने नाबालिग बच्चों का सदका फ़ितर भी वहीं की कीमत के हिसाब से अदा करेगा, और इसकी अदायगी ख्वाह वो इस्लामाबाद में करे या इस्लामाबाद के नर्ख के मुताबिक कहीं और कर ले। मकरूज़ पर सदका फ़ितर का हुक्म। सूरत मसअला में अगर साइल के पास सोना, चांदी, नकद रकम, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान नहीं कि कर्ज़ की रकम मुनाहा कर सके, बाकी माल की मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर या इससे ज़ायद हो, और ईद उल फितर के दिन तुलूए सुबह सादक के वक़्त पे ज़रूरत से ज़ायद कोई माल वगैरह न हो, तो ऐसी सूरत में साइल पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। ताहम अगर कोई आदमी गरीब है, साहिब निसाब नहीं है, तो इस पर सदका फ़ितर शरई एतबार से वाजिब तो नहीं, लेकिन अगर वह अपनी खुशी से सदका फ़ितर अदा करना चाहे तो अदा कर सकता है और उसे सवाब भी मिलेगा। हदीस शरीफ के मुताबिक अगर फ़कीर सदका फ़ितर अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे इससे ज़्यादा अनायत फरमाता है जितना उसने सदका फ़ितर के तौर पर दिया है। सदका फ़ितर की मिक़दार। वाज़ेह रहे कि सदका फ़ितर की मिक़दार गंदम के एतबार से 2.25 किलो गंदम या 2.25 किलो गंदम की मार्केट की कीमत है। एहतियातन 2 किलो गंदम या इसकी कीमत का हिसाब कर लिया जाए, और जो फ्लूर और किशमिश के एतबार से यही एशिया 3.5 किलो या इनके 3.5 किलो की बाज़ार में जो कीमत है वो सदका फ़ितर की मिक़दार है। लिहाजा सूरत मसअला में इन चीज़ों में से जिस जिन्स से सदका फ़ितर अदा करना चाहिए इसकी कीमत मालूम करके इसके बक़दर सदका फ़ितर दे। अगर पाकिस्तान में है तो इन एशिया की पाकिस्तानी कीमत का एतबार होगा, और अगर सऊदी अरब में है तो वहाँ का एतबार होगा। इतराना क्या है? अपने बहन भाई या करीबी रिश्तेदारों को दे सकते हैं। सूरत मसअला में अगर आपके भाई बहन और दीगर अलावा असूल और फ़रो के दरमियान बीवी के करीबी रिश्तेदार मुस्तहिक़ ज़कात हैं और वो सैयद भी नहीं हैं, तो आप उन्हें सदका फ़ितर दे सकते हैं। मुस्तहिक़ होने का मतलब ये है कि इनके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी या ज़रूरत इस्तेमाल से ज़ायद इस मालियत का किसी किस्म का माल या सामान मौजूद न हो। नीज़ अपने भाई बहनों को ज़कात या सदका फ़ितर देते वक़्त इस बात का ख्याल रखना है
کہ اگر آپ کا کھانا پینا ایک ساتھ ہے اور وہ بھائی بہن فطرانہ کی رقم مشترکہ استعمال کریں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو تو اس میں کراہت ہوگی، لہٰذا ایسی صورت میں اسے بتا دیا جائے کہ فطرانے کی رقم وہ خود استعمال کرے، مشترکہ خرچہ میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات دینے اور اس کی ببرکت سعادتیں اور اس کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thanks to watching. Do not forget to like and share this video with your friends.